सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये रिव्यू है फर्स्ट ओडीआई फर्स्ट T20 का। एंड मैच मतलब इंडिया बहुत इजीली जीत गया, बहुत जल्दी जीत गया। और हम लोग चलते हैं गेम पर। स्टार्टिंग में ही अर्शदीप ने खुन्ने खोल दिए। मतलब कि स्टार्टिंग में ही आकर उसने उस उसने तीसरी बॉल पर आउट कर दिया सॉल्ट को, क्योंकि वो जा रहा था, वो क्या कहते हैं कि अगेंस्ट द स्विंग जा रहा था, अगेंस्ट द पेस जा रहा था, और वो फिर आउट हो गया। एक पहले सब लोगों को लग रहा था कि ये कोई मतलब होगी, क्या कहते हैं कि ये कोई स्विंगिंग पिच है, कोई फास्ट बॉल पिच है, या क्यों ले ली हमने, मतलब बॉलिंग क्यों ले ली, हमने फास्ट बॉलर्स को क्यों ले लिया, हमारा क्या होगा। बात थी, इट वॉज काइंड ऑफ ए टिपिकल पिच जो होती है। स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिलती है। इस बार स्टार्टिंग में उतनी ही ओवर मदद मिली जितनी पहले मिल रही थी, बस इस बार सीम मूवमेंट ज़्यादा थी स्टार्टिंग में, तो जो तुम्हें दिखी भी। अर्शदीप जब आता, हार्दिक तो मेरे को लग रहा है कि मूड में ही नहीं है बॉलिंग करने के। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी देखा तो पिटा ही वो, इधर भी पहले ओवर में उसने वो पिटा। फिर उसके बाद एक तो भाई ये भोगले और ये मार्क निकलस कितना चूसते हैं भाई। बेन डकेट ने एक शॉट मारा था चौक का, एक शॉट पीछे स्कूप करते हुए, बॉल थोड़ा उधर जा रहा था, उसने मार दिया। इतना चूस रहे थे उसका कि बेन डकेट को बॉल करना इतना मुश्किल है, वो है ही ऐसा प्लेयर, वो वही वैसा प्लेयर। अगली बॉल पे आउट हो गया वो, अगली बॉल पे अर्शदीप के आउट हो गया वो ब्रेंडन मैकलम का भी चूस रहे थे। बटलर, ओ बटलर ने ना बड़ा स्टार्टिंग में आके बहुत मारा है। जनरली बटलर ऐसा करता नहीं। ये क्या मैकलम का इफेक्ट है, ये क्या मैकलम कर रहा है ऐसी चीज़ें, ये क्या मैकलम, देखो मैकलम आ गया ना, ये कर रहा है, मतलब कि लेट जाओ उसके लिए वहाँ पर, मैकलम के लिए। अजीब लोग, मतलब मैक शुरू हुआ ही मैकलम को भगवान बना दिया इन्होंने। अजीब लोग यार, मतलब मैकलम को भगवान बना दिया। उसके बाद मैं कहूँगा कि हार्दिक ने 2 ओवर तक तो पिटा वो। तीसरे में उसने अच्छा किया, विकेट भी निकाली। चौथे में भी विकेट निकाली, लेकिन चौथे में बेकार की वाइड बॉल डाली। एक चीज़ उसने ठीक की कि उसने चेंज ऑफ पेस किया। जब उसे दिखने लगा कि पिच थोड़ा होल्ड कर रहा है, सो ही डिड चेंज ऑफ पेस, और उसमें शायद वो थोड़ा पिटा भी, लेकिन दैट वाज द राइट स्ट्रैटेजी टू डू। बस ये बात थी कि वो थोड़ा ज़्यादा ही, वो विकेट लेने के ज़्यादा उसमें था, रादर देन रन रन रोकने की। उसको था कि मैं आउटसाइड ऑफ डालूंगा, थोड़ा ऊपर डालूंगा, तो बैट्समैन शॉट के लिए जाएगा तो मेरे को विकेट मिल जाएगा, जबकि उसको करना चाहिए था कि रन्स ना पड़े, वैसे हो। लेकिन मैं कहूँगा बटलर ने बहुत अच्छा खेला। सबसे अश्योर्ड बैटर बटलर लग रहा था। बटलर मुझे कहीं से भी किसी भी टाइम पर वो नहीं लगा कि क्या कहते कि वो मतलब स्ट्रगल करते हुए कभी नहीं लगा। ऑफ कोर्स मिस हुआ उससे, हिट एंड मिस हुआ अर्शदीप की बॉलिंग में, लेकिन कभी वो नहीं लगा, क्या कहते कि आउट ऑफ, मतलब कि फॉर्म में नहीं है बंदा, जैसे राजस्थान के लिए वो दिखा था पूरे सीजन में पिछले पिछले साल। इस बार ऐसे वो लगा नहीं। और वो लोग और मेरे को तो तब बोला था, ये लोग तब भी कह रहे थे कि बटलर फास्ट खेल रहा है, जब उसकी बताओ उसकी 35 बॉल्स में हुई थी, 34-35। वो कोई फास्ट आज के स्टैंडर्ड के लिए फास्ट नहीं होता। ऐसे तो विराट भी मारता था 35 में, तुम तो उसको स्लो स्लो बोल कर तुमने उसको बिल्कुल वो कर दिया, स्लैंडर कर दिया। और उसके बाद एक चीज़ ये थी, लिविंगस्टन को तुमने स्पिन के अगेंस्ट भेज दिया। भाई लिविंगस्टन कब से स्पिन हिटर बन गया भाई, उसकी स्ट्रेंथ है पेस के अगेंस्ट। ठीक है, आई गेट इट, तुमने उसको पहले भेज दिया, वो भी तब भेजा जब वरुण चक्रवर्ती था। और ऊपर से भाई लिविंगस्टन एक तो डिफेंड करते हुए अपनी पहली बॉल, बड़ा फनी लगा मुझे। फिर उसके बाद विकेट को इतना छोड़ के कर रहा था, उसको डर था कि एलबीडब्ल्यू ना हो जाऊं, तो इतना छोड़ के करा, तब भी बॉल बिल्कुल यहाँ बैट और पैड में इतना गैप, बीच में से निकल गई और अंदर हो गई, और आउट हो गया वो। ब्रुक का भी ऐसे ही था। ब्रुक आया स्टार्टिंग में, उसका भी थोड़ा सा लिविंग ऑन दी एज चल रहा था, फिर वो भी आउट हो गया।
अक्षर ने भी बटलर से रन खाए। बटलर जो हमेशा बटलर की स्ट्रैटेजी रही है कि वो अपने बॉलर्स पिक एंड चूज करता है और उनको पीटता है। वो उसने पांड्या को कूटा और उसने अक्षर को कूटा। बाकियों को उतना कूट नहीं पाया वो, लेकिन वो उसकी स्ट्रैटेजी रहती है और वो उसी से स्टिक करा। और मेरे को लग रहा था बाकी सबका था कि बाकी सबको पता नहीं चल रहा था कि पिच है क्या एक्चुअली, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको लगा कि फास्ट बॉलर्स को तो बहुत मदद मिल रही, तो शायद ही पिच वैसी होगी नहीं, हमने राइट डिसीजन लिया 3 पेसर खिला के। फिर बॉल थोड़ा होल्ड करने लगा। बॉल ऐसा भी नहीं कर रहा था कि इट वाज लाइक अ स्नेक टाइप पिच, कि भाई मतलब बॉल घूमे जा रही है, जो इंग्लैंड मतलब कि बॉल घूमे जा रही है, पता नहीं इधर से उधर डस्ट राइज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इट इट डिड होल्ड अ लिटिल बिट बीच भी, और एक्स्ट्रा बाउंस था बीच बीच में, मतलब कि जो बॉल उसको पड़ा था सॉल्ट को, वो उसमें एक्स्ट्रा बाउंस था, तो जज नहीं कर पाया सॉल्ट और आउट हो गया। बट दैट्स व्हाट आई थिंक कि पिच ऐसी थी कि थोड़े ओवर्स के बाद इट स्टार्टेड होल्डिंग और थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस थी, लेकिन इट वाज नॉट अ पिच जिसमें कि अगर तुम एक बार मतलब तुम्हें पता चल गया कि क्या नेचर है, तुम रन्स नहीं मार सकते। ऐसी पिच नहीं थी कि बॉल स्विंग है तो स्विंग ही करी जा रही है, तुम सेटल नहीं हो सकते, सेटल हो गए तो मार लोगे, जो बटलर ने प्रूफ किया। बाकी सब नहीं कर पाए, ब्रुक आउट हुआ, तो फिर बेथल जब आया, बेथल से बहुत हिट एंड मिस हुई। आई थिंक एक ड्रॉप भी हुआ था संजू सैमसन से मैच में, एक उसका जो स्टंपिंग था वो उसमें संजू ने, तो उसमें संजू की गलती नहीं थी, उसने जल्दी ग्रैब करके कर दिया था, उसमें बच गया वो। फिर उसके बाद हार्दिक ने ऐसी बॉल डाली जो थी मारने वाली, लेकिन उसने मारी, वो ही वांटेड टू ब्रेक द शैकल्स और वो आउट हो गया। तो वो होना था। अक्षर का मैं कहूँगा कि तुम भी थोड़ा खुर्चने निकाल रहे हो, तुमने भी मतलब उन्हीं को निकाला है, वो ओवरटन को निकाला और तुमने शायद एटकिंसन को भी निकाला था, मे बी, आई थिंक इन दोनों को निकाला था। लेकिन एक बात कह सकते हो अक्षर को कि उस उसकी एक रीज़न के वजह से बटलर निकल गया, वो था कि उसने उसने एटकिंसन को वो नहीं लेने दिया अपने ओवर में, सिंगल नहीं लेने दिया कि बटलर स्ट्राइक पे आ जाए, क्योंकि बटलर अगर स्ट्राइक पे आता अक्षर के ओवर में तो बटलर मारता अक्षर को। बटलर का टारगेट ही था कि मैं अक्षर को मारूं, जो अक्षर ने होने नहीं दिया। इन अ वे तुम बिश्नोई को कह सकते हो कि बिश्नोई ने ही केप्ट थिंग्स टाइट बट ही डिडंट टेक विकेट्स। लेकिन अब जब टोटल ही तुम्हारा 140 है, 133 है, तो उसमें टाइट बॉलिंग कितनी मायने रखती है। ठीक है, तुम कह सकते हो मायने रखती है कि उसने आखिरी के 1-2 ओवर में कोई रन्स नहीं दिए, लेकिन साउथ अफ्रीका से देख रहे हो भाई, या तो तुम पिट रहे हो या किसी दिन तुम्हारा अच्छा भी जाता है तो विकेट्स नहीं आती। अब वरुण चक्रवर्ती आ गया है जो विकेट टेकर है, तुम्हारे पास कुलदीप यादव है जो एक विकेट टेकर है, तो और जो लेग स्पिनर होता है या मिस्ट्री स्पिनर होता है वो एक विकेट टेकर ही होता है। तो रवि बिश्नोई जो है वो मुझे लगता है पिछले, जिसको अभी तक इवॉल्व कर जाना चाहिए था, जो बहुत लोग ट्विटर पे भी कह रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है रिग्रेस कर गया है वो खैच के बॉल डालता है, फिर उसकी बस ये होती है कि तुम उसका एक्शन ऐसा है कि तुम्हें ये करना है कि वो दूसरा ना डाल दे, अगर वो दूसरा डाले तुम पिक नहीं कर पाओ तो आउट हो जाओगे। लेकिन उसके अलावा बिश्नोई के पास कुछ नहीं है, ये तुम्हें आईपीएल में भी दिखा था। पिचेस उसको वो वाली मिली थी, क्या कहते हैं कि लखनऊ वाली, उसमें भी वो विकेट नहीं ले पा रहा था, लेकिन ही केप्ट थिंग्स टाइट। तो बिश्नोई का भी हो रहा है भाई कि तुम्हारी जगह जाने वाली है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक जेन्युइन विकेट टेकर है, कुलदीप यादव एक जेन्युइन विकेट टेकर है। हमें अगर चीज़ें टाइट रखनी है उसके लिए अक्षर तो है हमारे पास, तो तुम्हारी ज़रूरत क्या है। उसके बाद मैं कहूँगा कि अर्शदीप वॉज ऑसम, मतलब 17 रन, आई थिंक कितने विकेट लिए, 3 विकेट, 2 विकेट, जितने भी लिए 4 विकेट। हर्षदीप ने हर्षदीप इज़ नाउ द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20s, और हार्दिक पांड्या इज़ थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑन 91 एंड अर्शदीप इज़ ऑन 97 एज द हाईएस्ट विकेट टेकर। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत सही बॉलिंग की, मतलब कि बटलर को जो उसने पहला वाला दिया था बॉल, उसमें थोड़ी सी शॉट थी, छक्का, और अगली बॉल पे आउट। नीतीश रेड्डी, उसको बॉलिंग नहीं मिली, बैटिंग नहीं मिली, ही वॉज ऑसम इन द फील्ड, मतलब कि जो जो उसने बाउंड्री में 2 सेव किए थे, फिर जो उसने कैच लिया था बटलर का बहुत अच्छा, रिंकू सिंह ने कैच ऑफ द नाइट लिया था, आई थिंक शायद उसने डकेट का कैच लिया था जितना मुझे याद है, जिसको भाग के 18 मीटर्स भाग के गया था और फिर कैच किया था उसने।
ऊपर से भाई यार ये कैसी कमेंट्री टीम है यार। सुनील गावस्कर जोक मार रहा है कि जब वो जल्दी रिव्यू ले लिया तो सुनील गावस्कर जोक मारे, ऑफ कोर्स दे टुक अ रिव्यू क्विक बिकॉज इट इज T20। और वहाँ पे कोई जो जो तीसरा कमेंटेटर जो नहीं बैठा रहता पीछे कि मेरी टर्न आएगी, वो भी हंसने की उसकी आवाज़ आ रही है। एक तो हर्षा भोगले, भाई तुम किसी राइमिंग कंपटीशन में चले जाओ। जिस तरीके से बंदा डिस्क्राइब करता है ऐसा लगा तू स्टोरी सुना रहा है क्या, मैं यहाँ पे बैठा हुआ क्या, कि तू तू कथा सुना रहा है मेरे को, ये क्या वो चल रही है, ये यूट्यूब चल रहा है, मतलब एनिमेटेड वीडियो चल रही है, तू उस पर वॉइस ओवर दे रहा है क्या, क्रिकेट कमेंट्री करना मेरे को कहानियाँ से ही। भाई जब वो बात करते हैं ना, आई कैन विजुअलाइज द स्माइल ऑन हिज फेस। ऐसा लगता है वो हमेशा है चुप रहे यार, अपना काम कर, दिमाग खराब। रवि शास्त्री ने कोई एग्रीशियस चीज़ नहीं बोली, वो अपने लेन में था, लेकिन वो भी भाई वही कि देखो न्यू मोड आ गया है, बेसबॉल आ गया, बटलर आगे कर रहे काम, कोई बैट्समैन नहीं चला इंग्लैंड का। और किसी ने ट्विटर पर लिखा भी कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप थोड़ी मेस्ड अप है क्योंकि बस बहुत सारे ओपनर है, तो बहुत सारे नंबर 4 के लोग हैं और उसमें वो कर नहीं पा रहे क्योंकि बटलर है ओपनर, वो 58 टाइम्स ओपन कर चुका है इंग्लैंड के लिए T20s में। तुम लाए फिर बेन डकेट को, तुमने बेन डकेट और फिल सॉल्ट को ओपनिंग कर दिया। एक तो ये लोग बेन डकेट को 4 पे नहीं खिला रहे थे, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बेन डकेट को कहाँ खिलाया था, 4 पे ना भाई। तुम लोग क्या, तुम बेन डकेट को टीम में लाए थे कि स्पिन को बैश करेगा, फिर तुमने उसको ओपनर कर दिया क्योंकि तुम्हें लगा था कि टेस्ट में तो ओपनर है ही, वहाँ पे तो वैसे ही ज़्यादा होता है, चलो इसको ओपनिंग में डाल देते, रन तो मार ही लेगा। मतलब स्ट्रैटेजी मुझे नहीं समझ आई कि ठीक है तुम्हें दिखा लेफ्टी है, टेस्ट में ओपन कर ही रहा है तो फिर उसको उधर भी डाल दो भाई, तो फिर चुनो ना। तो फिर या तो तुम उसको फिल सॉल्ट को तुम 3 पे नहीं करना चाहते क्योंकि तुम पता है उसका परफेक्ट ओपनिंग पे ही आता है, तो बटलर का भी परफेक्ट ओपनिंग पे ही आता है। बटलर की 1-2 इनिंग्स देख के ये मत कहो कि भाई वो है, वो तभी भी अपने वाले ही खिलाड़ी, वो कभी भी तुम्हें वो नहीं देगा कि 20 बॉल में 50, वो 30 बॉल्स में ही 50 देगा। तो तुम्हें चॉइस करनी होगी कि तुम किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बटलर पे या फिर फिल सॉल्ट है उस पर ओपनिंग, वरना नंबर 3 पर तुम उसको रखो जो थोड़ा वर्सेटाइल टाइप प्लेयर हो, जिसके पास दोनों गियर हो, जो तुम कह सकते हो बटलर के पास है, लेकिन कोई नए प्लेयर को करो मुझे लगता है। क्योंकि तुम फिर ऐसे इनी मिनी माइनी मो खेलते रहो, फिर तुमने 4 पे ब्रुक को किया जो इन अ वे आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि लेकिन इन अ वे आई कैन नॉट ऑल्सो, क्योंकि तुम लोग ब्रुक को तो तुम ऐसे फिनिशर नहीं देख रहे थे। जितना मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में ब्रुक तो नीचे आ रहा था ना 6 पर, वो करने के लिए, फिनिश करने के लिए, उसके ऊपर वो वेस्ट इंडीज सीरीज थी उसमें भी फिनिश कर रहा था वो। तो तुमने क्या किया, लिविंगस्टन को तुमने लिविंगस्टन को 5 पे भेज दिया और कि वो जाके हिटिंग करेगा, और तुमने ब्रुक को 4 पे भेज दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं इतना कहूँगा कि वरुण चक्रवर्ती ने अपने कंफर्म कर लिए T20 टीम में जगह। बात ये है कि हमें एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो अक्षर या नहीं, या तो तिलक या तो रिंकू, दोनों में से एक ड्रॉप होना होगा। क्योंकि वरना अगर दोनों में से एक ड्रॉप नहीं हुआ तो तुम्हारी बैटिंग 7 पे अक्षर पे ख़त्म हो रही है, 8 पे तुम्हारा मिस्ट्री स्पिनर या लेग स्पिनर जो भी वो आ जाएगा। तो तुम्हें दोनों में से एक को टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा, और मुझे लगता है मोस्ट लाइकली रिंकू होगा, क्योंकि जब से गंभीर आया हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिंकू को ज़्यादा मिलेगी। रिंकू को एक्चुअली बैटिंग भी नहीं मिलती है बहुत बार क्योंकि राइटी लेफ्टी की वजह से। और तिलक है, तिलक तुमको बॉलिंग भी देता है एज एन ऑफ स्पिनर। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू ड्रॉप रिंकू एंड देन ईदर यू हैव टू ऐड इन प्लेस ऑफ रिंकू अनदर ऑलराउंडर और अ बैटर। That's the only way that you lengthen your batting. Otherwise, your batting ends at 7, and in this day and age of T20s, your batting cannot end at 7. और मेरे हिसाब से भाई सूर्या को तुम लोग 3 पे सूर्या की पोजीशन क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सूर्या 3 पे आया क्योंकि राइट ही आउट हुआ था,
वरना वो साउथ अफ्रीका सीरीज में जब से तिलक की जगह पक्की हुई, सूर्या 4 पे आ रहा था। सूर्या की भी मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही। देखो कैप्टनसी उसने अच्छी की, उसमें कह सकते हो गंभीर ने भी अपने जो फुटबॉल स्टाइल मैनेजर वाली हर जगह इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जो मुझे लगता है हम T20 में इसलिए भी सक्सीड क्योंकि एक तो पहले हम वर्ल्ड कप जीत गए, दूसरा जो अगला वर्ल्ड कप है वो बहुत दूर है, तीसरा हार्दिक को कैप्टन हटाने से कोई बहुत बड़ा रिबेलियन नहीं हुआ टीम में। वो ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों को हार्दिक हार्दिक के हटने से या तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी या देवर रिजॉइसिंग, और सूर्या वेल लाइक्ड है सबसे। ऊपर से ऐसा लगता है क्योंकि सूर्या गंभीर के अंडर खेला है, तो ही डजंट रियली केयर कि अगर गंभीर अपनी पावर यूज़ करके उसको साइड स्टेप भी कर दे या कुछ। मुझे लगता है सूर्या फील्स लकी कि वो कैप्टन बन गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता सूर्या कभी सोच भी सकता था कि वो इंडियन टीम का कैप्टन बनेगा। वो एक उसको पता है वो एक ही फॉर्मेट खेलता है, उसमें वो कैप्टन बन गया, और वो उसकी जो एज है और ना वो कभी रेस में था कैप्टन बनने के लिए, तो कैप्टन बन गया। वाइस कैप्टन वो बना था एज सच ही, अगर हार्दिक जो मेन कैप्टन इंजर्ड हुआ तो मैं बन जाऊंगा वाइस कैप्टन, मैं बन जाऊंगा कैप्टन, लेकिन ही डिडंट एक्सपेक्ट कि जो हुआ। और उसकी ऐसी रिपोर्ट है कि वो उसको एज अ गुरु टाइप भी देखता होगा। और दूसरा ये भी वर्क करता है क्योंकि इस टीम में ज़्यादातर यंग लोग हैं। इसमें कितने लोग हैं जिनकी जगह सेट है? बहुत कम लोग हैं जिनकी जगह सेट है टीम में। अक्षर की जगह इस T20 वर्ल्ड कप के बाद सेट हुई है, वरना हम उससे पहले भी जड्डू अक्षर कर रहे थे T20 में। कुलदीप यादव की भी कमबैक हुआ था T20s में, वेस्ट इंडीज सीरीज जो हमारी हुई थी उसमें, वरना उससे पहले कुलदीप T20s कितने खेल रहा था इंडिया के लिए। किसकी? हार्दिक पांड्या की सेट है, सूर्या की सेट है, वो खुद उसको कितने 2021 से खेल रहा है शायद इंडिया से, उसकी सेट है, बुमराह की सेट है, बुमराह बायलैटरल खेलता नहीं है। तो तुम्हारे ऐसे कुछ लोग हैं टीम में जिनकी जगह सेट है, और जो उसमें से कुछ लोग हैं जो रेगुलरली T20 क्रिकेट खेलते भी नहीं इंडिया के लिए, और जो बाकी सब यंगस्टर्स है। जो तुम यंग होते हो तो तब पॉलिटिक्स होती, दिमाग तब तो होता है कि टीम में आगे बहुत बड़ी बात हो कि तिलक की भी जगह कब सेट हुई साउथ अफ्रीका सीरीज में ना, वरना तो रियान पराग होने वाला था। रियान पराग इंजर हो गया। रियान पराग अगर इंजर ना होता तो फिर मोस्ट लाइकली, ये ढोल की आवाज़ आ रही, प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, मोस्ट लाइकली रियान पराग होता है उस जगह पे जहाँ पे तिलक है। दैट वुड हैव हैपेंड। तिलक ले लो, अभिषेक शर्मा जो आज उसने इनिंग्स खेली उसको ज़रूरी थी, क्योंकि इसकी शायद आई थिंक एक इनिंग आई थी साउथ अफ्रीका में, एक 50 आया था शायद। उसके अलावा उसकी जगह खतरे में थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जब वापस आएगा, वो तो मुझे अभी भी लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल जब भी वापस आएगा मोस्ट लाइकली अभिषेक शर्मा विल गो ऑन द बेंच। लेकिन मुझे ये भी है कि फिर कैसे तुम टीम सेट करोगे, क्योंकि तुम्हें एक बैकअप ओपनर, फिर तुम्हें एक बैकअप विकेट कीपर भी चाहिए, लेकिन स्क्वाड में जगह 15 होती है, तुम कितने कितने को ला सकते हो। बात यही है कि अभिषेक शर्मा हैज़ टू कीप अप दिस परफॉर्मेंसेज इन दिस 5 T20 ईयर्स। अगर उसने एक इनिंग खेली, बाकी 4 में इफ़ ही हैज़ लो स्कोर्स, देन आई कैन गिव यू इन राइटिंग अगले सीरीज़ में अभिषेक शर्मा शायद आपको स्क्वाड में भी ना दिखे। क्योंकि देखो अगली सीरीज़ होगी IPL के बाद। IPL में मैं कह रहा हूँ अगर ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस अच्छी आए एज अ विकेट कीपर, क्योंकि इंटरव्यू हुआ था ऋषभ का जब उसको LSG का कैप्टन अनाउंस किया, जिसमें कि मुझे लगता है विक्रांत गुप्ता ने पूछा था कि आप क्या ओपनिंग करना चाहोगे, तो उसने कहा हाँ मैं सोच रहा हूँ। फिर उसने 2-3 लाइन और जोड़ दी कि हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट बैटिंग पोजीशंस पे, लेकिन हाँ ऋषभ सोच रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो रियल ओपनिंग, पन नॉट इंटेंडेड, है वो या तो ओपनिंग में या नंबर 3 के पोजीशन पे। ओपनिंग वही है, नीचे वाली पोजीशंस फील्ड है, हार्दिक है वहाँ फील्ड है, फिनिशर उतनी नीचे तो ऋषभ खेलेगा नहीं, और ना उसको खेलना चाहिए। तो अगर ऋषभ का सीज़न अच्छा गया, मैं लिख के देता हूँ, या तो वो प्लेइंग 11 में तो शायद ना हो, लेकिन आपका जो बैकअप विकेट कीपर वो T20s में दिख सकता है, ये मैं लिख के देता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि हमने फील्ड सेटिंग भी बहुत अच्छी करी। हाँ कि हमने सूर्या ने ऐसी फील्ड सेट करी कि एटकिंसन सिंगल ले ही ना पाए, वैसी भी उसने करी।
अक्षर विद दी हेयर बहुत सेक्सी लग रहा है, मतलब बापू बड़े अच्छे दिख रहे थे आज। वो कमबैक भी कर लिया आखिर में अपनी, मतलब खुरचने भी उखाड़ ली अच्छी खासी, फिर आखिर में रन्स भी नहीं लीक होने दे, ठीक कर ली। एक ही है हार्दिक पांड्या, जिसको मैं कहूँगा कि ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग भाई। जब से T20 वर्ल्ड कप ओवर हुआ है, क्या लोग मुझे बता सकते कि वो उसकी बॉलिंग कंसिस्टेंटली बुरी रही है? अगर कोई डेटा निकाले his bowling performances after T20, I don't think he has been that good, and he also doesn't look that much interested. ऐसा लगता है जब से उसको कैप्टेंसी से हटी, it came at a time when his marriage also ended. He just comes and plays for fun. I don't think he is like spiteful or anything, but I don't think he doesn't really care that much. He comes, he is an India player, so he plays, he has fun, and he goes away. दैट्स वॉट ही डज। आई डोंट थिंक ही लाइक ओह मेरे को खेलना है, मेरे को वो करना है ऐसे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीत गया बंदा, तो बंदा फ्री है। वही लग रहा है तो उसको करना पड़ेगा भाई। बैटिंग भी उसकी एक दो इनिंग के अलावा ऐसा कुछ आई नहीं है T20 वर्ल्ड कप के बाद। और हम अभी ODI वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे उसके वो प्रेशर नहीं होगा जो आज था। आज उसको चारों के चार ओवर डालने पड़े, क्योंकि आज हमने मोहम्मद शामी को नहीं खिलाया। एक तो ये बताओ भाई, मोहम्मद शामी क्यों नहीं खेला? क्या वो टोटली फिट नहीं है? क्योंकि रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि शामी, दिख भी रहा था कि उसके पैर पे पट्टी बंधी हुई है, वो थोड़ा लिम्प कर रहा था प्रैक्टिस सेशन के बाद। क्या शामी अभी टोटली मैच फिट नहीं है? क्योंकि वही हो सकता है, वरना अगर मैच कॉम्बिनेशन भी हो तो तुम अर्शदीप को क्यों पहला मैच खिलाओगे? ज़्यादा नीड फिटनेस चेक की किसको है? मोहम्मद शामी को ना। अर्शदीप तो पूरा वो विजय हज़ारे खेल के आ रहा है, पूरा विजय हज़ारे स्मैट खेल के आ रहा है, उसको तो कोई इंजरी थी नहीं। मोहम्मद शामी है जिसको ज़रूरत है ना, मोहम्मद शामी को खिलाते। तो इंजरी ही होगी, वरना आई डोंट गेट कि वाई ही वॉज देयर। ऊपर से सैमसन का कहो तो सैमसन ने भाई ओवरटन के अगेंस्ट रन मारे, मार्क वुड्स और आर्चर के सामने उसकी फट गई भाई। लिटरली मार्क वुड के सामने तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी टेलेंडर को देख रहा हूँ भाई बैटिंग करते हुए। मतलब कि वो बड़ी तेज़ बॉल आ रही है, बीच में से निकल गई, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। ओवरटन के अगेंस्ट ऐसा लगा कि सैमसन वॉज फाइनली लाइक कि हाँ मेरी प्लेस है, अब अश्योर्ड टीम है, मैं बिल्कुल अच्छे से खेलूँगा, मुझे यही लग रहा था। फिर मैंने उसको देखा माकूड और जोफ्रा के अगेंस्ट बैटिंग करते, मुझे लगा क्या हो गया इसको। फिर उसके बाद शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया माकूड की, नहीं और आर्चर की। और आर्चर ने क्या बॉलिंग करी भाई, ना उसने रन्स दिए। वो एक ओवर जिसमें अभिषेक शर्मा सेट हो गया, तो उसको था जब वो सेट हो जाता है ना, तो वो खड़े खड़े मारता है, खड़े खड़े मारता है। वो थोड़ा सा साइड हिल जाएगा, खड़े खड़े डिसरिस्पेक्टफुली मारता है वो प्लेयर को। जब वो एक बार सेट हो जाए, उसकी आँख होती है बॉल पर और वो निकल जाता है मारने के लिए। बिल्कुल अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस तब होता है। स्टार्टिंग में उसको 100% कॉन्फिडेंस नहीं था। स्टार्टिंग में तो उसका वो बॉल मिस कर रहा था, उसका जो एक छक्का गया था स्टार्टिंग में वो थोड़ा क्लोज भी था। फिर उस छक्के के बाद जो अगली बॉल थी उस पर वो ऑलमोस्ट कैच होने वाला था, वो नहीं हुआ। लेकिन फिर जब वो सेट हो गया तो उसने छोड़ा नहीं, उसने पीटा ही पीटा। एटकिंसन की तो बत्ती लगा दी, मतलब उसको तो छोड़ा नहीं। राशिद को भी पहले ओवर में ही न्यूट्रलाइज कर दिया, राशिद को चांस ही नहीं दिया कि वो सेटल हो वहाँ पर, जो हमेशा होता है। राशिद हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा करते हैं, ODI वर्ल्ड कप में अच्छा कि T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, उसमें भी राशिद को इतना हमने किसी ने अटैक ही नहीं किया, उसने कोहली को भी हटा दिया, उसने सबको हटा दिया था उस गेम में। लेकिन इस बार हमने सेटल ही नहीं होने दिया। अभिषेक शर्मा आया और उसने उसको पेल दिया, पहले ओवर में 16 मार दिए, दूसरे ओवर में आउट हो गया, दूसरे ओवर में भी छक्का मार के आउट हुआ फिर, क्योंकि गेम ख़त्म करना चाहता था। तिलक ने अपना रोल निभाया, वो आया, वो भी थोड़ा सा अनसेटल लगा जोफ्रा के अगेंस्ट, शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा लगा कि इधर उधर लप्पे मार रहा है, लेकिन ही स्टेड। क्योंकि देखो, अगर एक चीज़ हमें तिलक का ये भी, अगर वो वहाँ नहीं रहता, एक और विकेट गिर जाती उस समय जब हम 60-70 थे उस समय शायद, तो शायद थोड़ा सा प्रेशर आ जाता। क्योंकि हार्दिक का पता नहीं ना, हार्दिक आएगा, हार्दिक का दिन होता है। अब हार्दिक की ऐसी लगती है इनिंग्स कि उसका दिन होता है कि वो आता है, अगर अच्छा हुआ तो हुआ, वरना वो आउट भी होकर निकल जाता है। कभी कभी वो घटिया शॉट मार के भी आउट हो जाते हैं, तो तुम्हें पता नहीं। हार्दिक आउट होता फिर क्या होता, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता टीम पर। ऑफ कोर्स हम हारते तो तब भी नहीं, मुझे इतना अश्योर्ड है क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत लंबी थी, हम नहीं हारते, इतना तो अश्योर्ड है। लेकिन थोड़े से हिकअप्स होते हैं, और वो हिकअप्स नहीं होने दिए तिलक ने। सूर्या का मुझे एक चीज़ पता नहीं चल रहा भाई,
साउथ अफ्रीका में अभी हुआ था। तुम ये लेग साइड पे ऐसे बिल्कुल कैजुअल सा शॉट मारते हो, ये तुम वहाँ पे भी वैसे आउट हुए, यहाँ पे भी हो रहे, तुम्हारे पास दूसरे शॉट्स भी है यार, कट शॉट है, सब अलग भी शॉट है, तुम वो क्यों नहीं करते और इतना नॉनशलेंटली क्यों खेल रहे हो भाई? मुझे पता है कि तुम पहले वैसे खेलते थे तो तुमसे हर शॉट लग जाते थे, लेकिन वो एक गोल्डन पीरियड होता है भाई। बहुत कम लोगों का T20 करियर होता है जिसमें तुम एक दो इनिंग गई, फिर वापस तुमने 50 मार दिया, 80 मार दी, वो गोल्डन इनिंग्स होती। तुम ना तो तुम यंगर हो रहे हो, तुम्हारा डोमेस्टिक सीजन किसी में अच्छा नहीं गया, ना वो तमिलनाडु बुच्ची बाबू अच्छा नहीं गया, तुम्हारा रणजी अच्छा नहीं गया, तुम स्मैट में भी नहीं है, तुम खेले अगर हो गए तो तुमने वहाँ पे भी कुछ नहीं किया, विजय हजारे में भी शायद एक दो इनिंग थी, वहाँ पे भी कुछ नहीं किया तुमने, मतलब क्या है? थोड़ा भाई फोकस करो। एज के साथ चीज़ें होती है बहुत बार, अपने तुम्हें दूसरे कॉन्फिडेंस भी नहीं होता दूसरे शॉट्स पर। और ये सिंपल क्या थी, बॉल बॉल देखी नहीं, वो बंदे ने थोड़ा स्लोअर डाल दिया बॉल, तुम पढ़ ही नहीं पाए उसको और तुमने सीधे शॉट मार दिया। थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, तुम इतना इतना लीन पैच नहीं जाता तुम्हारा, लेकिन ठीक है, जो तुम्हारा जो नॉर्मल था दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अनबिलीवेबल जो चीज़ें होती थी। बट नाउ जस्ट फोकस, इतना नॉन शलाटली मत लो, क्योंकि हम जीत रहे हैं तो इट लुक्स लाइक कि तुम्हारा थोड़ा सा हो रहा है, तुम्हारा थोड़ा सा फोकस जा रहा है, या फिर तुम्हें उतना वो नहीं हो रहा, क्या कहते कि हो गया चलो ठीक है, क्योंकि यू हैव टू भाई, जस्ट बिकॉज यू आर द कैप्टन। एक अगर हम कोई इंपॉर्टेंट मैच हारे और उसमें ऐसे तुम आउट हुए, तब जो मीडिया तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि मीडिया पहले भी आया जब तुमने सेमीफाइनल्स में रन नहीं मारे थे 2022 में, मीडिया आया ना तुम्हारे पीछे, मीडिया फाइनल में भी थोड़ा बहुत आया, लेकिन एटलीस्ट तुमने सेमीफाइनल में रन मार दिए थे, तो उतना नहीं तो पीछे पड़ा तुम्हारे। बट यू, ऐसा अगर T20 वर्ल्ड कप में हुआ अगर ऐसे चला, तो जो तुम्हारे ऊपर पीछे पड़ने वाले तुम्हें रिटायरमेंट लग करवा के भेजेंगे, क्योंकि एक चीज़ है, ये T20 वर्ल्ड कप के बाद तुम एज ए कैप्टन तो स्टेप डाउन करोगे, लेकिन मे बी अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, अगर हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो मे बी वो तुम्हें एक और T20 वर्ल्ड कप शायद खेलने दें एज अ फेयरवेल। लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई, हम मैचेस भी हारे, तो टाटा बाय बाय हो जाएगा इस T20 वर्ल्ड कप के बाद तुम्हारा, ये लिख के ले लो, लिख के ले लो। बहुत लोगों की, और अभिषेक शर्मा को मैं कहूँगा बहुत मतलब धाकड़ प्लेयर, मतलब बिल्कुल फियरलेस, जब एक बार सेट हो जाए तो, लेकिन भाई थोड़ा सा अश्योरेंस दो भाई। तुम जब स्टार्टिंग में आते हो बैटिंग करते हो, मुझे वॉकिंग विकेट लगते हो भाई। संजू सैमसन तो थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत अश्योरेंस देने लगे, जबकि वो भी आज जो पक्के बॉलर थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम तो वैसे ही जैसे खड़े होते हो आके तो देने लगते हो। यशस्वी जायसवाल का ही इज़ मच मोर अश्योर्ड बैटर देन यू, और उसका उसका शायद तुमसे थोड़ा, तुमसे कम होगा क्या कहते हैं स्ट्राइक रेट, लेकिन उसका भी 160s में स्ट्राइक रेट है भाई। उसका एवरेज तुमसे ज़्यादा ही होगा, मे बी, मेरे को नहीं पता, उसका एवरेज कुछ 30 समथिंग है, मे बी तुम्हारे से कम हो क्योंकि तुमने कम इनिंग्स खेली है, लेकिन थोड़ा सा दौड़, यू हैव, तुम्हारे पास पूरा मौका है, क्योंकि जायसवाल रणजी खेलने वाला है, तुम्हारे पास पाँचों के पास T20 है। सो डू वॉट एवर यू कैन टू स्टे, क्योंकि एक सीरीज गई थी जिसमें तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। और मेरे को लगता है यही, बटलर ने तो आउटस्टैंडिंग खेला, वरुण चक्रवर्ती वॉज ऑसम। वरुण चक्रवर्ती को तो दे वर नॉट एबल टू रीड फ्रॉम हिज हैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा था वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था हम पिच से रीड करेंगे। किसी ने लिखा भी था ट्विटर पे, सरेश साहा आई थिंक रोट ऑन ट्विटर, like do not look at your wife's eyes, look at the balls from their hands, वैसे करके कुछ लिखा था, जो इन अ वे ट्रू था। वो लोग पिच से रीड करने की कोशिश कर रहे थे रादर देन उसके हाथ से देखने की, और कोई खेल ही नहीं पा रहा था वरुण चक्रवर्ती को। तो वरुण चक्रवर्ती भाई, तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बताओ ये क्या दुख लेके चलते हो भाई तुम, जब वो बंदा वापस बॉल डाल के अपने रनअप पे जाता है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कि क्या हो गया बंदे की लाइफ में, क्या कि मतलब अभी अभी शादी टूट गई है उसकी और वो वापस जा रहा है, या फिर अभी अभी भाई एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, वो गंदा आया वापस जा रहा है, वो मतलब क्या दुख है, क्या छुपा रहे हो तुम, किसने, हु हर्ट यू ब्रो, ये बताओ उनको। एंड मैच ऑल्सो एंडेड इन, वो बंदा लप्पा मार रहा था, तिलक एज लग गया, चौका हो गया और हम जीत गए। सो दैट वॉज द रिव्यू टुडे।
मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन, ट्विटर है, इंस्टाग्राम लिंक इज डिस्क्रिप्शन, गो फॉलो मी ऑन दैट। मेरा UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में, shab@OKICICI, उस पर जितना आपके मन में हो, श्रद्धा हो, उतनी डोनेट कर दो कि मैं यूट्यूब को परमानेंट करियर ऑप्शन बना पाऊँ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छा लगता तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो। सो दैट वाज इट फ्रॉम मी राइट नाउ। थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।